अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे कि डॉलर लेड फूड प्राइसेस कि डॉलर के इंक्रीज़ होने की वजह से जो फूड प्राइसेस हैं वो कैसे इंक्रीज़ हैं, उन पे इम्पेक्ट किया गया है, फूड प्राइसेस कैसे इंक्रीज़ कर गई हैं और एग्रीकल्चर सेक्टर को जो है डॉलर जो है कैसे इम्पेक्ट कर रहा है। अब ये है कि जो फ्री फॉल है डॉलर का एग्रीकल्चर सेक्टर में, एग्रीकल्चर जो होता है कुछ ना कुछ जो एग्रीकल्चर का सेक्टर है वो डिपेंड कर रहा होता है इनपुट्स पे जो हम इंपोर्ट करते हैं। अब इनपुट्स में क्या होता है कि जो इम्पोर्टेड इनपुट्स हैं लाइक सीड्स हैं, फर्टिलाइज़र है, पेस्टिसाइड है, मशीनरी है। सीड्स है, पेस्टिसाइड्स है, फर्टिलाइज़र, मशीनरी, उसको हम करते हैं इंपोर्ट। अगर इंपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट की वजह से हमको क्या करना पड़ता है कि डॉलर में पे करना पड़ता है। ठीक है, अगर हम कोई ट्रैक्टर ले रहे हैं तो वो जैसे रूसी ट्रैक्टर हम बहुत मशहूर है एग्रीकल्चर में, अगर उसको हम इंपोर्ट करते हैं या केमिकल्स फर्टिलाइज़र जैसे टीएपी वगैरह जो यूरिया खाद होती है वो तो यहाँ पे लोकली बनती है, मैन्युफैक्चर होती है, मगर जो डीएपी है वो इंपोर्ट होती है, उसके केमिकल्स जो होते हैं वो इंपोर्ट होते हैं। अब होता ये है अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो हमें पे करना पड़ेगा डॉलर्स में, और डॉलर से डायरेक्ट इम्पेक्ट करें हमें ज़्यादा पे करना पड़ेगा। हमें जो पहले 175 रुपये पे करने पड़ते थे $1 से, अभी 202 रुपये करने पड़ रहे हैं। तो ये डायरेक्ट जो है इनपुट दे रहा है। अच्छा ठीक है, अब क्या करता है कि मतलब थोड़े से ही अर्से में 1 मार्च से अगर देखें 28 मई 27 मई तक कि जो डॉलर और रुपी का जो वैल्यू है, जो रुपी का वैल्यू है वो तकरीबन जो है 14% जो है डीवैल्यूएशन हो गई है पाकिस्तान के रुपए में। ठीक है, अब ये हुआ है कि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है फार्मर्स की वो थोड़ी सी बढ़ गई है, क्योंकि भाई इनपुट दे रहे हैं जो, अगर इनपुट ट्रैक्टर महंगा आ रहा है, ऑयल डीजल महंगी आ रही है, फर्टिलाइज़र महंगा आ रहा है, जो बेसिक इनपुट्स हैं वो एग्रीकल्चर को दे रहे हैं, अब वो इनपुट्स महंगे आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि कास्ट जो है, कास्ट पर इन्फ्लेशन हो रही है, कास्ट बढ़ रही है चीज़ों की, इनपुट्स की। तो फार्मर्स अफोर्ड कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा जो है इशू है। अभी अगर डॉलर को हम कंपेयर करें कि डॉलर जो है अभी 202 रुपये पे है, ये जो है 2018 में जब इमरान खान ने हुकूमत संभाली थी तब ये डॉलर था, उस तब से लेकर अभी तक 79 रुपीज़ जो है हाइक आया है, ज़्यादा हुआ है तकरीबन, मतलब 80 रुपये डॉलर की जो प्राइसेस हैं कंपैरेटिवली बढ़ चुकी हैं। ठीक है, पहले 123 का था 2018 में, अभी 202 का है, तो वो आप कंपेयर कर सकते हैं कितने ज़्यादा जो है बढ़ी है। अच्छा, इसमें क्या हुआ है कि मैंने जैसे बताया कि फर्टिलाइज़र की प्राइसेस जो हैं वो बढ़ी हैं, सीड्स की प्राइसेस जो हैं बढ़ी हैं। ठीक है, अब दूसरी बात जो है लेवी, इन्होंने जो 70% सेल्स टैक्स जो है इंपोर्ट्स पे लगाया है, अभी 17% लेवी जो है इंपोर्ट पे लगा है, इसका मतलब है और भी जो इंपोर्ट्स हैं वो महंगी हो गई हैं, और भी ज़्यादा महंगी हो गई हैं। तो इसका मतलब है कि आप कैसे जो है ऑफसेट कर रहे हैं, कैसे एग्रीकल्चर सेक्टर जो है प्रोडक्टिविटी जो है एफिशिएंट प्रोडक्टिविटी दे सकता है। तो अभी मसला क्या है? मसला ये है अगर इनपुट्स हमारे महंगे होते हैं तो इनपुट्स महंगे होने की वजह से हम ये कोशिश करते हैं कि हम जो है बाहर से जो चीज़ें हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते। अगर हम अफोर्ड नहीं कर पाते एग्रीकल्चर सेक्टर में क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, हाइब्रिड बीज आता है, हाइब्रिड बीज हम बाहर से मंगाते हैं, राइस का होता है, कॉर्न का होता है। अगर राइस का बीज जो है वो बाहर से नहीं आएगा, अगर लोकली जो है राइस हम प्रोड्यूस करेंगे तो ये होगा कि उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो रिलेटिवली लो हो जाएगी। अगर हमारे पास क्वालिटी मशीनरी नहीं होगी तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी जो है वो लो हो जाएगी। अगर हम मंगवाएंगे वो मशीनरी और वो महंगी होगी तो हमारा जो है आउटपुट प्राइसेस बढ़ जाएंगी और वो सारे जो फार्मर्स हैं वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो इसका मतलब है अभी जो अगर इसका दूसरा मतलब ये है कि भाई जो फार्मर्स हैं वो लोन लेके इसको मेंटेन करें। अभी जो अगर लोन लेंगे वो, तो लोन का मतलब है अभी जो कायबोर है, कराची इंटरबैंक ऑफर्ड रेट है जो स्टेट बैंक ऑफर कर रहा है वो 13.75% ले रहा है, उस पर 2% जो है वो बैंक के होते हैं, तो मतलब तकरीबन 16% इंटरेस्ट रेट पे कौन सा फार्मर होगा जो लोन लेके इन्वेस्टमेंट करेगा। और इतने बड़े फार्मर्स हमारे पास हैं नहीं जो ऐसा काम करें, हम इतने डेवलप्ड हैं नहीं, एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप्ड है नहीं। तो
इसका मतलब है अगर हम फ्यूचर देखें, ये अगर फ्री फॉल होता रहा और भी डीवैल्यू होता रहा, डॉलर की प्राइसेस बढ़ती रही और इनपुट की इम्पोर्टेड चीज़ों की प्राइसेस बढ़ती रही, तो एग्रीकल्चर सेक्टर सफ़र करेगा। एग्रीकल्चर सेक्टर सफ़र करेगा, उसके जो इनपुट्स बढ़ेंगे, फर्टिलाइज़र, डीजल और दूसरी चीज़ें। फॉर एग्जांपल अभी महंगाई, पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं हो रहा तो सारे पाइप के पानी, ज़मीन से पानी निकाल रहे हैं ड्रिल करके। उससे पानी, ज़मीन से पानी निकालने के लिए हमें चाहिए ट्यूबवेल्स को डीजल चाहिए, डीजल है महंगा, डीजल का है शॉर्टेज। अब क्या करेंगे, तो मतलब हमारे सारे इनपुट्स जो हैं वो महंगे होते जा रहे हैं। महंगे होने की वजह से 30 to 40% जो है वो फूड की जो प्रोडक्शन है वो एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं कर पा रहा। मतलब ऑलरेडी वी आर एट शॉर्टेज ऑफ 20 to 30%। इसका मतलब है अगर ज़्यादा डॉलर महंगा होता है तो और भी हमें ज़्यादा जो है नुकसान उठाना पड़ेगा। इनपुट्स को महंगे मिलेंगे और इसके वजह से हम कंप्रोमाइज़ करेंगे क्वालिटी पे, क्वालिटी बेहतर नहीं होगी तो आउटपुट प्रोडक्शन बेहतर नहीं होगी। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, खुसूसी हम पाकिस्तान जो है एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर इकोनॉमी है। 44% जो एम्प्लॉयमेंट रेट है हमारा वो एग्रीकल्चर में इंगेज है, ठीक है। 22% जो है इसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है। तो इतना बड़ा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है सर्विस सेक्टर के बाद, तो हमें गवर्नमेंट को सोचना चाहिए एग्रीकल्चर के लिए टारगेटेड पॉलिसीज़ होनी चाहिए जिससे जो फार्मर्स हैं वो मुस्तफ़ीद हो सके। थैंक यू सो मच।